इंडिया आपको तोड़ने पे तो मुल्क में दहशतगर्दी करने पे तुला हुआ है और अमेरिका जो है आपकी दुश्मनी पे तुल गया है। अलायंस इस बात की तरफ कंप्लीटली एग्री करता है कि पाकिस्तान को डिसफंक्शनल किया जाए। ये अब इकोनॉमिक एक्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगले चंद माह में इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान में इतना बड़ा आ जाएगा कि जो ये अचीव नहीं कर सके टीटीपी, बीएलए और अर्बन इंसर्जेंसी के जरिए, वो इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए अचीव कर लेंगे। सीपैक का जो इशू है वो आप देखते हैं कि उसकी पूरी पोटेंशियल जो है वो तभी यूटिलाइज होती है जब सेंट्रल एशिया कनेक्ट होता है, जब रशिया कनेक्ट होता है। अगर ये सारा इलाका डिस्टेबलाइज रहे, अफगानिस्तान में से कुछ गुजारा ना जा सके, तो फिर ये सीपैक जो है वो तो सिर्फ एक चाइना के लिए रास्ता रह जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप पेश नज़र रखें तो आपको क्या नजर क्या आता है? क्या इतना कहना ही काफी है कि अमेरिका हिंदुस्तान की जुबान बोल रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है? देखिए नसरुल्लाह, जब 2001 में अमेरिकन अफगानिस्तान आए थे उस वक्त उनका स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या था? वो क्यों सबसे पहले उन्होंने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में दाखिल हुए? उस वक्त जो बड़े बड़े उनके ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना था, एक कंटेनमेंट ऑफ रशिया था, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग एसेट्स थे, और सबसे बड़ा उसमें ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना। 2005 में CIA की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा था कि 2015 तक पाकिस्तान के नक्शे हम तब्दील कर देंगे। और आपको याद होगा ये वो टाइम था कि जब मुशर्रफ को निकाल कर इन्होंने डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लाई थी, और TTP इस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही थी, कराची में अर्बन वॉर थी, BLA एक्टिवेट हो चुकी थी कि उस वक्त GHQ के बाहर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स को शहीद किया जा रहा था, और पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म पहन के GHQ में नहीं जा सकती थी। टिल्ट नजर आता है हमें अमेरिका का हिंदुस्तान की तरफ, इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, टिल्ट तो है, वो तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है इनका 21वीं सदी का पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। सीपैक को रोकना हो या चाइनीज एक्सपेंशन को रोकना हो, या चाइना को उन्होंने रूट्स, जो अल्टरनेट रूट हमारी जमीन से जा रहे हैं, वो सब इंडियंस और अमेरिकन के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। सो वो तो बड़ा ग्लोबल इंटरेस्ट है, अलायंस है इनका जो रहेगा, और उनका अलायंस इस बात की तरफ कंप्लीटली एग्री करता है कि पाकिस्तान को डिसफंक्शनल किया जाए। ये अब इकोनॉमिक एक्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगले चंद माह में इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान में इतना बड़ा आ जाएगा कि जो ये अचीव नहीं कर सके टीटीपी, बीएलए और अर्बन इंसर्जेंसी के जरिए, वो इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए अचीव कर लेंगे। सो दे थिंक दे हैव अबाउट 6 months इन अहेड ऑफ देम। आपको तोड़ने पे तो मुल्क में दहशतगर्दी करने पे तुला हुआ है, और अमेरिका जो है आपकी दुश्मनी पे तुल गया है। अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रहा है। अपने पीछे कुछ सेटलमेंट तो छोड़ के जाता। नहीं, सेटलमेंट वो पिछली दफा जब उन्होंने किया, उन्होंने 65 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने 71 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने कैरी लोगर बिल वो किस लिए लेके आए थे, कितनी दफा उन्होंने हमारी मदद बंद की, और ये वो हमें खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हम में से और चीन में से एक इंतखाब करें। इसका क्या मतलब है? हम कोई गुलाम हैं कि चीन का हम में से हम किसी का इंतखाब नहीं करते, आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो ये क्या धमकी आमेज रवैया है कि भाई चीन को छोड़ दो, चीन को छोड़ दें? यानी आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएं उस इंडिया के जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, हम चीन को छोड़ दें? उन्होंने अभी इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन के ऊपर बात कर दी कि जी यहाँ पे भी ड्रोन उड़ रहा है और खतरा है। पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पॉलिसी अपना ली। पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि वो अमेरिका का पार्टनर इन पीस तो बन सकता है, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ये पॉलिसी अवामी उमंगों की तर्जुमान है। इसी पॉलिसी की बहुत सी तकनीकी जिहतें हैं। क्या अमेरिका को पाकिस्तान का ये वाज़ेह और दो टोक पैगाम भाएगा, पसंद आएगा? वजीर आजम के इस पॉलिसी बयान पर क्या स्टेट डिपार्टमेंट कोई रद्द अमल दे सकता है? पाकिस्तान की ख्वाहिश यकीनन बजा है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों से ही मतवाजन ताल्लुकात चाहता है, लेकिन क्या ये अमलन मुमकिन है? और इसको मुमकिन बनाते हुए क्या पाकिस्तान को राह की रुकावटों का इदराक है? अफगानिस्तान में एंड गेम अपने मंतकी अंजाम के करीब है। माजी में 3 मरतबा अफगानिस्तान में आलमी ताकतों की आमद और अखराज के पाकिस्तान पर गहरे और संगीन असरात मुरत्तब हुए हैं। अब अमेरिका के निकलने का फॉल आउट क्या हो सकता है और पाकिस्तान को क्या करना होगा? अब की बार मारूजी हालात मुख्तलिफ हैं। नए हालात के असरात कितने मुख्तलिफ होंगे? दाखिली सलामती की एक अहम मीटिंग में वजीर आजम की फिर अदम शिरकत भी सवालात को जन्म देती है।
قومی سلامتی کا ایک موضوع اور اس کی بے شمار جہتیں آج کے پروگرام پر ان پر بات ہوگی. کیا ہم کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں یا ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے؟ جو نے دو ٹوک انداز میں کہا پارٹنر ان پیس ہو سکتے ہیں، پارٹنر ان کانفلکٹ نہیں. واضح ہو گیا پاکستان پر، ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آئندہ کی داخلی صورتحال کیا چیلنجز رہیں گے اور جو کچھ افغانستان میں جاری ہے یہ اینڈ گیم ہم پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے، اور اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں ٹیررزم نہیں ہوگا، ریفیوجیز کی پرابلمز نہیں آئیں گی، تو بڑی حد تک پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. اور پھر ہمارا سی پیک کا جو ایشو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری پوٹینشل جو ہے وہ تبھی یوٹیلائز ہوتی ہے جب سینٹرل ایشیا کنیکٹ ہوتا ہے، جب رشیا کنیکٹ ہوتا ہے. اگر یہ سارا علاقہ ڈی سٹیبلائز رہے، افغانستان میں سے کچھ گزارا نہ جا سکے، تو پھر یہ سی پیک جو ہے وہ تو صرف ایک چائنا کے لیے رستہ رہ جائے گا. تو یہ بہت سارے ایسے ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں امن ہمارے لیے ضروری ہے. ہم ہر لحاظ سے مخلصانہ طریقے سے خلوص کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن آئے، اور اس امن کے لیے یہ ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ تمام افغان دھڑوں کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا، یا کم از کم آن بورڈ ہوں سارے، اور مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے آئندہ یہ طریقہ حکمرانی کا رکھنا ہے اور اس طرح چلنا ہے. اس میں جو آپ کی شریکہ، آپ کہہ لیجیے کہ شرکت داری آپ کی جو جس طرح بھی آپ نے تقسیم کرنا ہے وہ بھی اس میں ہوتا ہے ہو جائے. لیکن اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا اور کوئی بھی ایک گروپ اپنی حکومت قائم کرتا ہے تو باقی سارے کنٹیسٹنٹس ہیں وہ لڑتے رہیں گے ان کے خلاف، وہ بھی اپنا حق مانگتے رہیں گے. اب طالبان جو کچھ کر رہے ہیں، یا جس طرح لگتا ہے کہ وہ ایک یک طرفہ جنگ لے کے چلے ہوئے ہیں، اور ان کا قبضہ اگر کل کابل پہ ہو جاتا ہے اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم حکمران ہیں یہاں کے، تو پہلے تو انٹرنیشنلی اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا مسئلہ آئے گا، دنیا شاید تسلیم ہی نہ کرے. اور دوسری طرف وہ جو گروپ، وہ سٹیک ہولڈرز جو آج ان کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے، آن بورڈ نہیں ہیں، وہ ناردرن الائنس ہو، یا وہ ہزارہ لوگ ہوں، یا وہ تاجکس ہوں یا ازبیکس ہوں، وہ سارے ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے. جب انسٹیبلٹی آتی ہے تو پھر وہاں پہ ٹیررزم بھی، وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی پھلنا پھولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہاں داعش بھی آپ کو ملے گی، ٹی ٹی پی بھی ملے گی، خراسان چیپٹر بھی ملے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان، ایران، رشیا وغیرہ سب کو کچھ نہ کچھ تو اس کا پھر بھگتنا ہوگا اس کا فالو. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے سارے خطے کو سیریس لینا چاہیے، صرف پاکستان نہیں، خطے کے یہ چاروں جو ہیں یہ افیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو مل کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک خطے کی پالیسی بنائیں.